नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ कोटद्वार न्यूज और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। कोटद्वार में आज मूल निवास स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस और यूकेडी के कार्यकर्ताओं सहित अन्य स्थानीय लोग शामिल रहे। भू कानून आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तराखंड को बचाने के लिए, जिसे लागू करना अति आवश्यक है। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि जो कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सत्ता में रही, आखिर उस दौरान ऐसा कोई ठोस कदम कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं उठाया। आज भी भारी लोगों को बसाने और कांग्रेस सरकार में उनके तमाम सरकारी दस्तावेज बनाने में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते हैं और कांग्रेस सरकार में बने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर भारी लोग उत्तराखंड में सरकारी नौकरी और जमीनों पर कब्जा कर बैठे हैं। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मुजीब नेथानी ने खुलकर बोला कि कांग्रेस सरकार भी बाहरी लोगों को बसाने में और पहाड़ी लोगों का अधिकार छीनने में बराबर की हिस्सेदार है। साथ ही कहा कि बड़े नेता और अधिकारी ही सबसे बड़े माफिया हैं, जो कोटद्वार, लैंसडाउन सहित अन्य स्थानों पर मानकों के विपरीत जमीनों का सौदा कर देते हैं। बाहरी लोग सरकारी और कृषि भूमि पर होटल रिजॉर्ट बना रहे हैं, जिन पर कार्रवाई नहीं होती, और दूसरी तरफ पहाड़ के लोग थोड़ी सी जमीन खरीदने के लिए भी तहसील के चक्कर काटते रह जाते हैं और इस मामले में दर्ज शिकायतें लंबे समय तक लटकी रहती हैं। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं उठाई, जिन्होंने नियमों के विपरीत इस तरह बाहरी लोगों को जमीनें बिकवा दी। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि आज हर उत्तराखंडी भू कानून लागू करना चाहता है, जिससे पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिले, पहाड़ में अपराध न बढ़े, उत्तराखंड सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों का ही राज्य रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि हमारे ही बीच के बड़े नेताओं और अधिकारियों के कारण ही उत्तराखंड राज्य का ये हाल हुआ है। देखिए, भारत की सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें मूल निवास 1950 भी पूरे भारतीयों को अधिकार है। हर राज्य में ये लागू है, उत्तर प्रदेश में भी ये लागू है। और जब हम उत्तर प्रदेश में सम्मिलित थे तब भी हमारा मूल निवास 1950 बनता था और वो आज भी वहाँ लागू है। मगर यहाँ जो है भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया और कांग्रेस ने कभी इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे ही जो है समूह गाँव में हर राज्य में जो है अपनी भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। केरल में मलयालमी आपको आनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी आनी चाहिए। यहाँ भी 2009 तक जो है हमारी भाषाओं को प्राथमिकता थी, मगर जो है भाजपा सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया, जिसका कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बाहर के लोग, अभी आपने देखा होगा राजस्थान के 600 लोग, अगर 600 वैकेंसी खाली थी तो हो सकता था कि 50-100 लोग राजस्थान के होते और 150 लोग बाहर के अन्य प्रदेशों के होते, बाकी 400 तो पहाड़ के होने चाहिए थे। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से यहाँ बड़ी संख्या में लोग आके बस गए हैं। आपको पता होगा कि जो अभी मतदाता की वो लिस्ट आई है, उसमें पता लगा कि यहाँ जो है 40% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 12% है, अन्य राज्यों में मैक्सिमम 18% है। तो वो यहाँ से तो पलायन हो रहा है। हर रोज हम कह रहे हैं कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो यहाँ 40% जनसंख्या कहाँ से बढ़ गई। देखिए, भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसके दोषी हैं। ये कह सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रह गई, वो दिल्ली और नागपुर से संचालित हो रहे हैं। मगर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का और बीजेपी का, वो चाहता है कि यहाँ मूल निवास लगे, वो चाहता है कि भू कानून आए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो कोर वोटर है, वो हमारे साथ इस रैली में है, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है, उसकी भी लड़ाई है और हमारी भी लड़ाई है। देखिए, कुछ नहीं किया, जितने भी घपले हैं सब जांच के नाम पे पेंडिंग पे हैं। जो यहाँ कब्रिस्तान तक जिस तरीके से बेच दिया गया और उस आज 4 साल हो गए हैं जिस तरीके से उसमें लीपापोती की जा रही है, वो बताता है कि भू माफिया अधिकारी और नेता ही तो भू माफिया हैं। तो वो क्यों करेंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। और कांग्रेस की मेयर जो है यहाँ अतिक्रमणकारी थी, 5 साल पूरा बीजेपी ने चलने दिया, तो ये दोनों की मिली भगत है।